Summer is summering, IPL is IPLing, batters are batting, bowlers, they are struggling a bit and we are here to talk about it all. पहले तो आप सभी का वेलकम है और फिर यश आपका वेलकम है. थैंक यू सो मच. आपको भी बहुत बहुत स्वागत सुरभि. और आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? IPL के बारे में बात करने वाले हैं, हम बॉलर्स की बात करने वाले हैं, हम हर चीज़ की चर्चा करने वाले हैं. मैं तो ये सोचता हूँ कि 200 मतलब बॉलर्स खेलते क्यों हैं? मेरे को लगता है चीयर लीडर्स से ज़्यादा तो अंपायर बेचारे कसरत कर रहे हैं वहाँ पर. ऐसी हाल हो गई है. चीयर लीडर्स भी बहुत कसरत कर रही है यार, बहुत कर रही है. हर दूसरी बॉल पे एक 4 लग रहा है या एक 6 लग रहा है. और अगर वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है तो हर बॉल पे ही चौका या छक्का लग रहा है. इवन पंजाब के ओपनर्स यार, जिस तरह वो दोनों राम लखन बैटिंग कर रहे हैं ना, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, द वे दे आर प्लेइंग, इट्स आउटस्टैंडिंग. द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड दैट दे हैव सेट एज अ ओपनिंग पेयर, आई थिंक दे, फॉर मी, यू नो, गिवन द लैक ऑफ एक्सपीरियंस इंटरनेशनली एंड यू नो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं सिर्फ, उस हिसाब से दे आर द बेस्ट ओपनिंग पेयर राइट नाउ इन द IPL जो क्लिक हो रही है. आई एग्री विथ यू, क्योंकि पंजाब किंग्स अब तक जो सफ़र रहा है उनका, दे लॉस्ट ओनली 1 गेम, दैट टू अगेंस्ट RR. तो अब तक जो सफ़र रहा है, जिस तरीके से खेले, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान उनके ओपनर्स का है. इनफैक्ट एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग. इंडिविजुअली तो हर किसी ने परफॉर्म किया एंड कलेक्टिवली द एंटायर टीम इज परफॉर्मिंग वेल. लाइक इट लुक्स लाइक दे आर अ टीम एंड इट जस्ट sometimes surprises me because we've been used to seeing Punjab in a particular way for years and suddenly it feels like they have just changed. Maybe it's a mindset and कभी ना कभी कुछ चीज़ें क्लिक हो जाती है. I feel that the way प्रभ सिमरन has taken that role, क्योंकि वो पहले से ही टीम में थे, उनको रिटेन भी किया गया था in one of the editions, he was taken back 2025 में. So उसका जो एक टैग था कि यार ये प्लेयर को इतना आपने रिलाई किया इसके ऊपर, क्या ये उसके वर्थ इट है, क्या ये उस पर खरा उतरेगा. प्रभ सिमरन हैज डन इट, आई एम डैम श्योर अबाउट इट. और प्रियांश आर्या के लिए भी, क्योंकि जब वो दिल्ली प्रीमियर लीग खेल कर आए थे सुरभि, ही वाज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिन्होंने एक फास्ट 100 मारा था, वन ऑफ द फास्टेस्ट 100s इन दैट ईयर, along with 6 sixes along with आयुष बर्दोनी, उन्होंने 100 मारे थे वहाँ पे. एंड यू नो प्रियांश आर्या के ऊपर बहुत ज़्यादा नजरें थी. सो द वे प्रियांश हैज़ टेकन दैट रोल, phenomenal man. True, and जिस तरह से आपने बोला भी था कि इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा नहीं खेले, बहुत कम एक्सपीरियंस है इंटरनेशनली खेलने का, बट जिस तरह से इंटरनेशनल बॉलर्स को दे आर हिटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, इट्स जस्ट कमेंडेबल. प्रभ सिमरन सिंह इतने सालों से हैं वो पंजाब के साथ. जब पहली बार पंजाब ने उन्हें लिया था तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5.8 करोड़ में लिया था, एंड एवरीवन वाज जस्ट थिंकिंग हु इज दिस गाय, बिकॉज नोबडी न्यू ऑफ हिम. एंड देन ऑफ कोर्स उनको पहले शुरुआती कुछ सीजन में खेलने नहीं मिला. मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था जहां उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की थी और सचिन ने उन्हें कहा था कि आप जिस पोजीशन में अभी हैं, जहां अगर आप बेंच पे भी बैठ रहे हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां आपकी जगह बैठना चाहते हैं, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. हाँ, यू विल गेट योर चांस, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट दैट व्हेन ही इज गॉट दैट चांस ही इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. 2025 ही वाज वन ऑफ द 2 प्लेयर्स, Only 2 players were retained by Punjab Kings. 2 में से एक खिलाड़ी प्रभ सिमरन सिंह थे. तब इतना हेवी रिलायंस था उन पे, फिर अर्शदीप जैसे प्लेयर. आई एम जस्ट सेइंग कि उनकी जो कोर है, उन्होंने एक तो वो पंजाबी एसेंस अपने टीम में रखा है. प्रभ सिमरन हो, प्रियांश हो, आई एम नॉट सेइंग पर्टेनिंग फ्रॉम पंजाब, बट एक होता है ना नॉर्थ इंडिया का एक्सपीरियंस जो है आपका. हरप्रीत बरार है, चहल है, यू गॉट ऑल द प्लेयर्स जो आपको तड़का देते हैं. बट ये ओपनिंग पेयर की बेस्ट बात ये है मेरे हिसाब से कि वन डायमेंशनल नहीं है, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है. हाँ, वन डायमेंशनल इन हिटिंग द बॉल एवरी बॉल, वो वन डायमेंशनल है उनका, बट यस लेफ्टी राइटी पेयर है. जब लगता है प्रभ सिमरन अटैक करेंगे तब प्रियांश आर्या करते हैं, जब लगता है प्रियांश करेंगे तब प्रभ करते हैं, और जब लगता है दोनों नहीं करेंगे तब दोनों करते हैं. तो आई फील दैट they've had a very very big you know run in the tournament, and I really believe that प्रभ सिमरन and प्रियांश, these can be the future of Indian cricket, और कहीं ना कहीं डिफरेंस मेकर्स बन सकते हैं इस साल के IPL टाइटल के लिए. बिल्कुल, अब तक तो डिफरेंस मेकर बने भी हैं. एंड ओपनर्स की अगर बात करें तो यार इतने सारे ऐसे ओपनर्स हमें देखने मिले हैं. अगर इंडियन टीम की बात करें तो सिलेक्टर्स की जॉब तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है टू जस्ट थिंक ऑफ कि किसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए. मुझे लगता है सुरभि, हमें ना एक मोर्चा करना चाहिए इस माध्यम के तहत कि यार 11 ओपनर खिलाओ एक मैच में. 11 ओपनर आपके पास, आयुष मात्रे है, ऋतुराज गायकवाड़ है, वैभव है, यशस्वी है, सब नाम लो सारे, अभिषेक है, संजू है, सब 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 ओपनिंग 11 के 11. क्या टीम बनेगी? हमारे पास इतने ऑप्शंस है. दैट्स अ गुड हेडेक टू हैव, बट यस, लाइक यू राइटली सेड, समवन हैज टू यू नो मेक द कट एंड समवन हैज टू मिस आउट. तो कई बार यू नो
हम तो चलो फिर भी बहुत न्यूट्रल एंड वेरी ग्राउंडेड टू क्रिकेट है हम, लेकिन कई लोग बहुत एनालिटिकल क्रिटिकल होते हैं, बट दीज आर द थिंग्स जैसे आपने बताया सुरभि, सो डिफिकल्ट। आई मीन कैसे आप किसी को नकार सकते हो? दीज टू ओपनर्स आर आउटस्टैंडिंग, प्रभ एंड प्रियांश। आप सिर दर्द की आप बात कर रहे थे, सिलेक्टर्स के सर में तो दर्द होगा ही, लेकिन इस समय अगर कोई कप्तान है जिनके सर में बिल्कुल दर्द नहीं होगा तो वो है श्रेयस अय्यर, क्योंकि किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, टीम इतना अच्छा खेल रही है, हर कोई परफॉर्म कर रहा है, एंड सबसे बड़ी बात पूरा का पूरा नक्शा बदल दिया उन्होंने पंजाब का। मतलब पंजाब के कभी कोई फैन फॉलोइंग हमने इतनी नहीं सुनी थी, फैन बेस नहीं देखा था। नहीं थी, वी हैव टू स्टेट फैक्ट्स एज दे आर। मैंने इतने सालों में आईपीएल देखा है, मैं पंजाब भी गया हूँ मैचेस देखने, कई बार वहां पर रहा हूँ, मैं खेला हूँ। आप कैंप में भी रहे हो पंजाब के? यस, आई वाज विद द डेवलपमेंट कैंप वन ऑफ द सीजन्स 2017 में। तो जब मैं वहां पर था तो तभी भी मैंने ये कभी देखा नहीं था कि इतनी कोई फैन फॉलोइंग थी। यस, देयर वर पीपल ऑफ पंजाब हु यूज्ड टू एडमायर द टीम, बट जैसे एमआई, सीएसके, आरसीबी का एक बेस है, मुंबई में रह के आरसीबी को फॉलो करते हैं, कहीं दूर एजवाल में रह के लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं मुंबई। इट्स अ डिफरेंट दिस, बट पंजाब इज पंजाबिंग लाइक यू वर सेइंग बिगिनिंग में। एंड अय्यर की कैप्टनसी यार, ही इज सुपर्ब, रीड्स द गेम सो वेल। एंड श्रेयस की एक इंटरेस्टिंग मैं स्टोरी बताता हूँ, मेरे पास एक अच्छी स्टोरी है श्रेयस की। तो ना एक स्पोर्ट्स स्टार करके ट्रॉफी होती थी, स्पोर्ट्स स्टार अंडर 19 की एक सिलेक्शन ट्रॉफी होती है हमारे मुंबई क्रिकेट में। तो एक मैच चल रहा था जहाँ पर श्रेयस बैटिंग कर रहे थे, एंड वो इंडिया अंडर 19 हाल ही में खेल कर आए थे। तो एक बहुत फेमस कोच है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो हमारा क्रॉस मैदान पे मैच चल रहा था कर्नाटक ग्राउंड पे। तो श्रेयस अय्यर वाज बैटिंग, फर्स्ट इनिंग्स में ही गॉट आउट ऑन द सेकंड बॉल आफ्टर प्लेइंग फॉर इंडिया अंडर 19। वो इंडिया का लोगो सिर पे और सब लगाकर, बैग इंडिया का विथ अय्यर लिखा हुआ, सब ऐसा वैसा, आए, आउट हो गए। अब आउट हुए तो हुए, आते ही कोच तो हमारे मुंबई के कोच आपको पता है मीठी मीठी बातें बोलते हैं एकदम जहरीले अंदाज में। तो उन्होंने श्रेयस को बहुत भला बुरा कहा ऑनेस्टली, कि क्या ये अंडर 19 खेला है, ये सब जो है निकाल के फेंक दे। टीम मीटिंग चल रही थी हमारी, पूरी डिस्कशन, बोला तू क्या खेलेगा ये वो, एंड आई ओवरहर्ड ऑल दीज थिंग्स। हम अलग टीम में थे तो सुना ये वो। नेक्स्ट मैच में ही सेड मैं ओपनिंग, नेक्स्ट इनिंग्स में सॉरी, उसी मैच का सेकंड इनिंग्स था, तो टेस्ट मैच होता है, तो ही सेड मैं ओपनिंग करेगा। ओपनिंग किया, 12 बॉल में 50 मारे। वाओ, इन अ टेस्ट मैच, इन अ डेज का मैच। मतलब कोई बॉलर नहीं था उस टाइम पे, जो सब दिग्गज थे अंडर 19 के, सब ऐसे है ना, केजरिक विलियम करता था ना ऐसे, चिट्टी दिग्विजय राठी करता है अभी, वैसे सब सस्ती नोटें निकाल के सबको उसने जो बेचा है उस मैच में। द वे श्रेयस बैटेड, ही वाज लाइक, इट वाज एन अबॉमिनेशन फॉर द बॉलर्स। और उसके बाद श्रेयस ने सेल्फ डिक्लेयर कर लिया और अंदर आ गया, बोला मैंने अपना काम कर दिया। 12 बॉल 50 मारे, मेरे हिसाब से इतना मुझे याद है, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ या फिर आउट हो गए, बट ही मेड अ स्टेटमेंट। एंड दैट डे आई फेल्ट दैट यार दिस गाय, मैंने लाइव देखा था वो इनिंग्स, तो आई रियलाइज कि यार हम सरफराज की बात कर रहे हैं, इन सब की बात कर रहे हैं, पृथ्वी शॉ थे तभी, ही वाज द टॉक ऑफ द टाउन, बट यार श्रेयस अय्यर, ही इज गोना मेक इट बिग मैन, ही इज गोना मेक इट वेरी वेरी बिग, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई कुड विटनेस दैट, एंड now I could share this story as well. Yeah, with everyone, and he's already made it big, यार. I mean, as a captain, he's performing so well. मतलब एक moment के लिए नहीं लगता है कि he is under pressure or he is taking pressure or he is putting pressure on any of his teammates. He's not. Feels like the entire team is batting with freedom, is performing with freedom. It's because Shreyas Iyer is giving them that freedom. He's backing them कि चलो तुम्हारी अगर एक गेम खराब भी चली गई कोई दिक्कत नहीं, 2 गेम खराब चली गई कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूँ, तुम टीम में रहोगे। और ये मैंने रियलाइज किया है, एंड यू वुड बी बेटर टू टॉक अबाउट इट बिकॉज यू प्ले क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, यू वुड अंडरस्टैंड दिस बेटर, कि कितना ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, कितना ज़्यादा उससे आपके माइंडसेट पे अफेक्ट करता है, वे यू नो कि अच्छा मेरा कैप्टन मेरे साथ है, मेरा कोच मेरे साथ है, अब मैं जाके बस बाहर अपनी गेम दिखाऊंगा। नहीं, आपने बहुत सही बात कही, एक्चुअली बहुत सही बात है। और श्रेयस अय्यर की आप कैप्टनसी का अगर ग्राफ देखें, स्टार्टेड विद दिल्ली डेयरडेविल्स बैक देन, दिल्ली कैपिटल्स, सॉरी डेयरडेविल्स में तो खेले थे एज अ प्लेयर, कैपिटल्स में वो कैप्टन बने थे इन द 2020 में, वहाँ फाइनल पहुंचे। फिर उसके बाद भी व्हेन ही वाज कैप्टन ऑफ दिल्ली, दे वर डूइंग फेयरली डिसेंटली इन माय ओपिनियन। डीसी को पहली बार फाइनल पहुंचाया, फाइनल पहली बार लाया था, यस एब्सोल्युटली, वो मुंबई से हारे थे तभी, बट देन अगेन लाइक यू सेड, पहली बार फाइनल पहुंचाया। दैट चेंज ऑफ, कहते हैं ना कि एक वो बिलीफ सिस्टम बदलना एक टीम के हिस्ट्री का, वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो आम लोग, हम लोग भी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप उस टीम के हिस्सा बनते हो, अब जैसे ऋषभ पंत लखनऊ के बने हैं, उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली श्रेयस पर पंजाब की रही है, पंजाब ऑल दीज ईयर्स, एक फाइनल उनका एक हाईलाइट रहा था लाइफ का, वो जो 2014 में खेले थे, और तब आई थिंक दे वर द बेटर टीम इन दैट सीजन टू हैव वन द टाइटल, बट केकेआर वन इट। सो देन अगेन नो वन रिमेंबर्स दीज स्मॉल थिंग्स। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर ने
दिल्ली के लिए अच्छा किया, केकेआर के लिए अच्छा किया, अब पंजाब के लिए कर रहे हैं. He has always been a very strong contender for the captaincy of the Indian team as well. Of course he is. I mean, DC को पहली बार फाइनल में पहुंचाया, केकेआर को ट्रॉफी जिताई आफ्टर सो मेनी इयर्स, एंड देन पंजाब आए और पंजाब का पूरा जो लिखा जोखा ये कहते हैं पूरा बदल लेखा दिया, जोखा पूरा बदल दिया उन्होंने. क्योंकि कभी भी हमने नहीं सोचा होगा कि पंजाब एक ऐसी टीम बन जाएगी जिसके फैंस होंगे, या मतलब सोचना चाहते थे, ऑफ कोर्स सोचना चाहते थे, लेकिन परफॉर्मेंसेस कभी ऐसी रही नहीं थी उस टीम की. और आप एक इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करो सुरभि, यू तो हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स. पंजाब के आप 11 निकालो और आप कोई भी और टीम, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोई भी टीम हो जाए, आप उनके 11 निकालो, यू विल ऑलवेज सी कि पंजाब में बहुत नाम बड़े, नाम छोटे, सॉरी, एंड दर्शन बहुत बड़े, वैसे ही हाल है उनके. बट वन मोर थिंग अबाउट दैट, पंजाब का कभी भी ना सीजन दर सीजन उनकी लाइनअप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रही थी. लेकिन आप देख लो पिछले 2 सीजन से उनकी लाइनअप कंसिस्टेंट, और उनको पता है कि उनके प्लेइंग 11 कौन है. बहुत मुश्किल से, बहुत रेयरली चेंजेस होते हैं, एंड दैट इज ऑल क्रेडिट टू श्रेयस अय्यर एंड रिकी पॉन्टिंग. जिस तरह से इन दोनों ने टीम को संभाला है, ये पूरा मैनेजमेंट इस तरह से ऐसा लग रहा है कि बदल चुका है, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि पंजाब आर नाउ कंटेंडर्स, नोबडी इज राइटिंग देम ऑफ. आई स्टिल रिमेंबर ऋषभ पंत का एक इंटरव्यू था एंड ही सेड दैट पंजाब किंग्स के लिए कौन खेलेगा यार, बच गया मैं, पंजाब नहीं जाना था. And then he was humbled, of course, in 2025 when LSG को पंजाब ने हराया था. And now I'm sure he's also regretting that. And a lot of people, it wasn't just something that Rishabh Pant said. I think उन्होंने बहुत लोगों की emotions बयां किए थे कि यार पंजाब के लिए थोड़ी खेलेंगे. But अब ऐसा बना दिया ना पंजाब की टीम को श्रेयस अय्यर ने कि अब हर कोई पंजाब के लिए खेलना चाहेगा. कहेगा यार इस टीम का हिस्सा बनना है. नेहल वधेरा, यू नो, डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ अ गुड प्लेयर, ऑब्वियसली एसेट है अपने पंजाब टीम के, स्टेट के. पर जब आईपीएल में आए तो बहुत हवा मचा था यार, नेहल वधेरा, एंड ही परफॉर्म एवरेज. आई वोंट से ही वाज आउटस्टैंडिंग और वेरी वर्ल्ड क्लास एट दैट पॉइंट. बट देन पंजाब ने उन्हें एक नई पहचान दी, एक दूसरी अपॉर्चुनिटी दी. मुंबई इंडियंस ने उन्हें पिक किया था पहले, पर अब पंजाब ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया. एंड आई फील श्रेयस has done the right job here as a captain, and I have to give credit to Shreyas, man. If you ever get to see this video, सच में you've earned my lot of respect. You've got a huge fan in me, seriously. Earned all of our respects, yaar. I am so a true Shreyas Iyer fan, and I've been saying this ever since because I've always seen him and I've seen his potential, and it's not just the captaincy or the batting, it's just the aura that he carries with himself. Yes. He's just Too so good. unbothered by everything. मतलब I remember the post-match interview of his when he lost the match against RR, and I don't remember who asked the question, but somebody asked him कि so what's the plan now? The next game, what's the plan? A new venue? He's like, just win. That's it. नहीं, वही होना चाहिए. आई एब्सोल्युटली एग्री. और श्रेयस के तो पर्सनल बैटल्स भी बहुत बड़े रहे हैं. कैप्टेंसी इज अनदर चैलेंज दैट इज टेकन अप. शॉर्ट बॉल की बात हो, प्लेइंग इन इंडियन कंडीशंस, उसको बोल दिया था कि सिर्फ इंडिया में राजा है वो, वगैरह वगैरह. Plus he's so fearless also. मतलब इतनी बड़ी इंजरी हुई थी उनको कैच पकड़ते हुए जब इंडिया के लिए खेल रहे थे, मतलब आईसीयू में जाके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब अपनी बॉडी को लाइन पे डालने की बात आई, 1 मिनट के लिए नहीं सोचा. एंड व्हाट वाज दैट कैच? अरे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का रिएक्शन, वेल क्रिकेट से आगे है, ये टीम से आगे है ये बात तो. और उसके पहले ही मैंने ना कहीं एक वीडियो देखा वायरल होता हुआ सोशल मीडिया पे, जहाँ पर ना ऐसा कुछ ट्राई करे. लिटरली इट्स अ वन टेक वीडियो, ऐसा भी नहीं कि कुछ एआई है या एडिटेड है, नथिंग लाइक दैट. वो ऐसे कैच करने की प्रैक्टिस कर रहा है और उछाल रहा है और फिर बोल रहा है मैं ऐसे पकड़ूंगा करके, ऐसा करूंगा. द सेम वीडियो कंटिन्यूज 5 seconds लेटर. श्रेयस अय्यर लिटरली उड़ी मार रहे हैं वहाँ पे. एंड आई वाज लाइक, डिड आई जस्ट सी दैट? एग्जैक्टली. इट्स जस्ट द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड the fact that the captain is leading from front. So टीम में भी अपने आप वो जज्बा आ जाता है कि यार अगर हमारा कप्तान ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते. शशांक सिंह को बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट बाकी शशांक सिंह उनकी फायरिंग है. देखो हर टीम में ना एक, मैं कहता हूँ ना, एक आपका एक बलि का बकरा बनता है, और ऐसी कोई उसकी बलि चढ़ी नहीं है शशांक की. बट एक होता है ना कि देखो जिसमें दोस्ती होती है उसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा नोक जोक होती ही है. शशांक और अय्यर दोनों मतलब कहते हैं ना कि बहुत क्रिकेट मुंबई में खेले. शशांक हैज प्लेड फ्रॉम डीवाई पाटिल, श्रेयस हैज प्लेड फ्रॉम भारत पेट्रोलियम. सो लॉट ऑफ क्रिकेट दे प्लेड टुगेदर आल्सो कंपनी वाइज. बहुत खेले आपस में यार, दोस्ती इतनी है कि थोड़ा बहुत होता ही है. बट इट्स नाइस कि जब गलती भी हो जाती है तो मैंने देखा था एक वीडियो जहाँ श्रेयस अय्यर उनकी शक्ल ढक के कैप से चल रहे थे कि रिकी पॉन्टिंग से उनकी शक्ल छुपा रहे थे जिस दिन शशांक ने 3 कैचेस ड्रॉप की थी. बट नो, पंजाब इज डूइंग सो वेल. वो
अपने टोटल्स डिफेंड भी कर लेते हैं, वो रिकॉर्ड चेज भी कर लेते हैं. Everything is going well for them. They've lost just one match, and I don't think that is something that they need to worry about. It happens. Right, absolutely. But because we're talking about Shreyas Iyer, the captain, let's move from one captain to another. Rajat Patidar. ओह क्या बात है, धुरंधर हमारा जो लंबे बाल करके आया है. लेकिन देखो ये साल जो है ना, मैंने नोटिस किया है रजत पाटीदार पिछले साल से लेके अब तक, द थिंग दैट हैज़ रियली स्टेड कंसिस्टेंट इज हिम अटैकिंग इन द मिडिल ओवर्स. आप मिडिल ओवर्स में देखिए जब रजत पाटीदार बैटिंग करने आते हैं, ऑलरेडी कोहली या सॉल्ट स्टार्ट दे चुके होते हैं, वो नहीं तो पडिक्कल कुछ कर चुके होते हैं. जब पाटीदार आता है, कई बार ऐसा हुआ ही इज कम इन वेयर द स्कोर इज 8 over 60 विच इज लाइक रफली लेस देन 8 an over. वो आते हैं 2 ओवर में स्कोर हो जाता है 85, 90, 100. तो पाटीदार को एज अ कैप्टन, जो आपने कहा कि वन कैप्टन टू अनदर, इट्स एक्चुअली वेरी वेल सेड, क्योंकि वो दोनों ने बोलते हैं ना कि एक ही तरह का ऑरा दिखाया है या एक इंटेंट दिखाया है कि मैं काउंटर अटैकिंग खेलूंगा, दुनिया जो बोले मैं अपने आप को बैक करूंगा. सो रजत, यस. And he is backing himself, he is backing the team. The way he is playing, आपने बताया कि किस तरह से आके बस आक्रमण बोलते हैं वो. He is not someone who will take balls to settle down कि हाँ पहले 5-6 बॉल खेल लेता हूँ फिर अटैक करना शुरू करूँगा. वो पहली बॉल से ऐसा लगता है ड्रेसिंग रूम से सेट होके आता है कि मुझे तो पहली बॉल पे जाके छक्का मारना है, मुझे तो पहली बॉल पे जाके चौका मारना है. He's been playing like that and it's just so difficult to be an Indian selector right now because आपके ओपनर्स में तो ऑब्वियसली जंग चल ही रही है कि इतने सारे आपके पास ऑप्शंस है, बट मिडिल ऑर्डर भी श्रेयस अय्यर इज डूइंग सो वेल, इट्स जस्ट रजत पाटीदार इज डूइंग सो वेल, इट्स जस्ट अ वेरी बिग हेडेक कि आप किसको लो किसको नहीं लो. और जो भी बाहर बैठा है ऐसा लगता है कि ये बाहर क्यों बैठा है, ये अनफेयर है, ये बाहर क्यों बैठा है, पर किसको निकालोगे, किसकी जगह किसको लाओगे. तिलक वर्मा इज आल्सो डूइंग वेल, सो हु डू यू टेल कि बच्चा तू बाहर बैठ जा, तुझे मैं खिला लेता हूं. मेरा बच्चा है तो बुरा मत मान यार. Because you spoke about धुरंधर. Exactly, नहीं, but I'll tell you I'll tell you two things, okay. One about रजत पाटीदार. पहला कि रजत पाटीदार के इस इनिंग्स से एक आदमी को बहुत फायदा हुआ है, विराट कोहली. देखो विराट कोहली, हम सब ने देखा कि उसने बहुत सारे अपने पर्सनल माइलस्टोन्स कवर किए हैं इस IPL में. इज गॉट 50 or 40 balls. पीपल आर क्वेश्चनिंग कि यार ये इतना स्लो क्यों कर रहा है. इट्स बिकॉज सिचुएशन डजंट नीड हिम टू टेक दैट रिस्क. जब रजत पाटीदार 250, 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, 11 बॉल 22 रन पे वो बैटिंग कर रहा है रजत, तो विराट कोहली को छक्का मारने की जरूरत ही नहीं है, 2 छक्के आ चुके ओवर में. सो विराट देन कैन टेक द क्या बोलते हैं सेकंड फिडल का रोल, जो विराट कोहली को लाइफ में लेने का मौका मिला नहीं था IPL में. ऑल हिज IPL करियर ही वाज ऑलवेज द वन हु वाज द अग्रेसर, और उन्हें वो करना पड़ रहा था. Because all his IPL career, of course he's played for one team, RCB, and for all we know RCB for years have been dependent on Virat Kohli एंड उनके जो भी टॉप 2 ओवरसीज प्लेयर होते थे, क्रिस गेल, AB डिविलियर्स, ये दिमाग में पहला नाम आता है. तो टॉप 3 तो इनका चल जाता था, लेकिन उसके बाद तो सब राम भरोसे था, कोई चल गया तो चल गया, कोई नहीं चला तो नहीं चला. तो ये चाहे जितने भी रन्स बना ले, इनके पास ऐसे बॉलर्स भी नहीं थे जो उन रन्स को डिफेंड कर सके. बट नाउ देव गॉट द प्रॉपर मिक्सचर. एक तो एवरीवन इज परफॉर्मिंग, विराट कोहली इज नो मोर द ओनली इंडियन बैटर जिस पे ये टीम डिपेंडेंट है. They have Rajat Patidar, they have DDP, everyone is firing, everyone is playing perfectly. उनके जो ओपनर्स हैं उनको पता है कि उनका रोल क्या है. विराट कोहली को पता है कि अच्छा मुझे अग्रेसर नहीं बनना है, मुझे सेकंड फिडल का काम करना है. जब उन्हें पता है कि उनके पास वो रिदम है, वो मेन गियर पे चले जाते हैं, वो मेन कैरेक्टर का किरदार निभा लेते हैं. उसके अलावा भी आपके पास आपकी बैटिंग डेप्थ देखिए. आप अगर 3 विकेट्स भी चले जा रहे हैं, आपको पता है कि अभी तो रजत आना बाकी है, अभी तो जितेश आना बाकी है. आपके पास टिम डेविड है, आपके पास कृणाल पांड्या है. कृणाल पांड्या अगेन ही इज सच अ मिस्ट्री यार. कब देखा होगा एक स्पिनर को बाउंसर डालते हुए? मैंने एक बार शेन वॉर्न को देखा था, जिसके मैं चर्चे दुनिया को कहता था कि एक बार उसने केविन पीटरसन या किसी बैटर को बाउंसर डाली थी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऐसे ही कि मैं चेक करूंगा इसको. आई थिंक केविन थे, आई डोंट नो हु. तो शेन वॉर्न ने डाली थी, लेकिन वो लेग स्पिनर थे, तो उनको ना बाउंसर डालना थोड़ा मुझे लगा कि बनता भी था, क्योंकि उनके और कोई ये विकल्प नहीं था. कृणाल पांड्या आके पहले तो केदार जाधव भी बनते और हेजलवुड भी बनते. एक ही ओवर में दोनों कैसे बन सकता है आदमी, ये तो कृणाल पांड्या ही कर सकता है भाई. एंड आई डोंट नो इफ दिस स्टैट इज राइट और रॉन्ग, तो प्लीज चेक कर लेना बिफोर पुटिंग दिस इन द एडिटेड वर्जन. बट आई हैव रेड कि कृणाल पांड्या ने इस सीजन सबसे ज्यादा बाउंसर्स डाले हैं.
हाँ And if this is the correct stat, it is just mind-boggling because he is a spinner. Let's not forget that. But ये Rajat, अगर स्टैट है तो फिर मैं तो बाबा बौखला जाऊंगा पूरा अगर ये रियल है तो। but अगर ये Wow. रियल नहीं है तो प्लीज इसे काट देना। But again, रजत ने भी कहा था कि कृणाल उनके गो टू मैन है। जब भी उन्हें विकेट की जरूरत हो, जब भी उन्हें थोड़ा सा रन रेट कम करने की जरूरत हो, वो कृणाल के पास जाते हैं। इतना विश्वास अगर कप्तान को आपके ऊपर हो तो दैट मीन्स कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि द एंटायर टीम कैन ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आपने एक बात कही थी अबाउट हेडेक फॉर इंडियन सिलेक्टर्स, उस पर एक ऐड करना चाहूँगा, अभी याद आ रहा है मुझे। पाकिस्तान में एक बहुत फेमस शो होता है, नाम नहीं लूँगा फिर से, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं उधर, बातें करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने भी ये कहा था सुरभि दैट इंडिया की जो टीम है, जो ये प्लेयर्स सिलेक्ट नहीं हो रहे, अगर उनको भी आप उतारो तो दे ऑल्सो हैव दैट मच केबिलिटी कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम को हरा सकते हैं टाइम एंड अगेन। दैट्स हाउ मच क्वालिटी वी एंड आई हैव। डोंट थिंक ओनली पाकिस्तान की टीम, आई थिंक अगर इंडिया ए बी सी भी हम बना लें जिसमें सारे प्लेयर्स हो, हमारी सी टीम भी अच्छी से अच्छी इंटरनेशनल टीम को डिफीट कर सकती है। इतना ज़्यादा टैलेंट है हमारे पास ऊपर से नीचे तक। यस दैट्स और वही आरसीबी की भी बात है। और आरसीबी की अगर हम बात कर रहे हैं और हम हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की बात ना करें ना तो ये अपमान होगा। यस मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनकी बात ना करें। 35, 36 इस उम्र में जनरली तुम पेसर्स को बॉलिंग करते हुए नहीं देखते हो, पेसर्स को खेलते हुए नहीं देखते हो, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट। उनके लिए अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, सालों साल भागने के बाद, इतना तेज भागने के बाद, बॉडी बेंड करने के बाद, इट्स नॉट ईजी, बट दीज गाइज मेक इट लुक सो ईजी। आई मीन जॉश हेजलवुड को और भुवनेश्वर कुमार को तो क्रेडिट देना चाहूँगा, पूरी मैनेजमेंट को भी देना चाहूँगा, बिकॉज दे केप्ट वर्ल्ड्स नंबर 1 T20 रैंक्ड बॉलर आउट सो दैट हेजलवुड कुड प्ले। जेकब डफी उनके टीम में जो है, इज नंबर 1 रैंक्ड बॉलर इन T20 इंटरनेशनल्स। ही केम इनटू द टूर्नामेंट बीइंग चोजन एज द नंबर 1 बॉलर। सबकी नजर, सबको जेकब डफी चाहिए था। और पहले गेम में बहुत अच्छा खेला, परफॉर्म भी किया 2 था। गेम में उन्होंने Actually, 5 विकेट लिए टोटल। पावर प्ले में हर बार विकेट्स लेके दिए उन्होंने आरसीबी को। यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट सुरभि, एंड उन्होंने इतना परफॉर्म किया तो एक क्रेडिट देना चाहिए मैनेजमेंट को भी। एंड यस ऑफ कोर्स हेजलवुड एंड भुवी यार, द बेस्ट पार्ट इज एक आगे डालता है और एक थोड़ा बैक ऑफ लाइन डालता है, तो वो एक जोड़ी बहुत अच्छी बनी है। और मैं माइंड बॉगल ज़्यादा इसीलिए हूँ क्योंकि चिन्नस्वामी में ना कोई भी बॉलर, मिचेल स्टार्क आया है, बड़े से बड़ा दिग्गज रति महारथी आके गए और सबको उन्होंने ना एक नेट बॉलर बना दिया था। क्योंकि जिस तरह के ग्राउंड पर आप खेल रहे हो, विकेट इतनी ट्रू है कि इवन रोमारियो शेपर्ड बिकम्स अ वर्ल्ड क्लास बैटर ऑन दैट पिच बिकॉज यू हैव सच इजी विकेट्स। फ्लैट विकेट है, सो एनीवन कैन स्कोर, नीचे आके भी रन बनते हैं ऐसा। बट हेजलवुड एंड भुवी and they are just class apart. Even if you look at the last match against Delhi where they played, they realized that back of length गेंदबाजी दोनों कर रहे थे, एटलीस्ट हेजलवुड कर रहे थे, उनको रियलाइज हुआ कि यार इस विकेट पे स्विंग मिल रही है तो लेट्स बोल अहेड। तो आप देखोगे तो भुवनेश्वर ने यॉर्कर पे बोल्ड किया वो साहिल पारेख यंगस्टर को, अक्षर पटेल को भी एक आगे की बॉल पर आउट किया। तो द पॉइंट इज दैट अडेप्टेबिलिटी इज अमेजिंग। एंड आपने जैसा कहा 35-36 ईयर्स, वो बाल जो थोड़े थोड़े सफ़ेद होके वो काले कर रहे होंगे ना, वो एक्सपीरियंस के बाल है, उनको रहने दो सफ़ेद, बिकॉज यंगस्टर्स को सीखना चाहिए इससे कि मतलब दे आर लिटरली लेजेंड्स। मतलब आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड फॉर बोथ ऑफ देम। जिस तरह से खेल रहे हैं, मतलब प्रॉपर टेस्ट बॉलिंग एफर्ट नजर आया था उस मैच में अगेंस्ट टीसी। दे वर जस्ट सो गुड एंड इट्स लाइक बोथ ऑफ देम टू एन एक्सटेंट वर रिटन ऑफ। या भुवनेश्वर तो फॉर श्योर, एसआरएच का जो उनका लास्ट सीजन था wasn't great, बट आरसीबी ने वो भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि चलो हम इन्हें खरीदेंगे और अच्छे खासे दाम में 10 करोड़ या कुछ में भुवी की सर्विसेज उन्होंने लॉक की। भुवी पे वो विश्वास जताया। पिछले साल 2025 में भुवी वाज जस्ट गाइडिंग, मतलब ही वाज टेकिंग विकेट्स बट ही वाज एट द सेम टाइम गाइडिंग अदर बॉलर्स एज वेल। यश दयाल को गाइड कर रहे थे, हेजलवुड को हेल्प कर रहे थे। इस साल वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज सिर्फ पावर प्ले में विकेट्स नहीं ले रहे। पावर प्ले के लिए तो चलो भुवी जाने ही जाते हैं, लेकिन ही इज टेकिंग विकेट्स इन डेथ ओवर्स एज वेल। 14 विकेट्स लिए इस सीजन, जिसमें से 7 डेथ ओवर्स में आए हैं। और हेजलवुड, इट्स जस्ट सो सैड कि इस बंदे ने इमेजिन आईपीएल में सिर्फ 44 गेम्स खेली है। एंड यू नो व्हाट द आयरनी इज दैट आरसीबी के लिए 32 गेम्स खेली हैं जिसमें उन्होंने 52 विकेट्स लिए हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट मेक्स हिम आरसीबी का बेस्ट ओवरसीज बॉलर इन 19 ईयर्स। और आईपीएल को शुरू होकर कितने साल हुए? बहुत साल हुए, 19 साल हुए। सो इन 19 ईयर्स, मतलब आरसीबी की आईपीएल की शुरुआत से, आईपीएल की शुरुआत से, इमेजिन।
सो दैट्स अ वेरी एस्टोनिशिंग स्टार्ट. मैं अभी सोचने में लगा हूँ कि बहुत बड़े बड़े बॉलर खेल गए आरसीबी में. Exactly. चाहे वो क्यों ना मिचेल स्टार्क क्यों ना हो, अच्छे स्पिनर्स खेल गए हैं. डैनियल विटोरी थे पहले, आई एम श्योर उतना लंबा नहीं खेले, बट देयर वर बिग नेम्स आल्सो. बट द इम्पैक्ट बट दैट इज द पॉइंट नो कि हेजलवुड भी इतना लंबा नहीं खेले हैं ना. 2022 में आई थिंक पहली बार आरसीबी ने उन्हें लिया था, लेकिन तब शायद कुछ 10-12 गेम्स खेले थे. 2023 में 2-3, 24 में तो थे ही नहीं, 25 में वापस आरसीबी के पास आए एंड तब से तो इट्स हिस्ट्री. वेल टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री में आरआर ने तो सिर्फ एक ही सीजन जीता है अब तक, लेकिन इस सीजन स्पार्क नजर आ रहा है. ऑफ कोर्स डेफिनेटली आ रहा है. और उनके जो नौजवान है, एक तो नौजवानों के लिए भी मतलब वो यशस्वी कोई भैया बुलाते होंगे एक प्लेयर तो. हम अभी आईपीएल के इतिहास की बात कर रहे थे, 19 साल की बात कर रहे थे. वैभव सूर्यवंशी तो खुद 19 साल के नहीं है. एग्जैक्टली वो तो हमें भी अंकल और आंटी बोल सकते हैं कभी मिले तो. मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, इतने छोटे हैं हमसे. बिल्कुल. बट मुझे तो अंकल बोलेंगे, आपका पता नहीं. बट यस, टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी, सुरभि, ही इज क्या लड़का है यार. उल्टा मैंने एक अर्शदीप का वीडियो भी देखा, वो पंजाब आरआर के मैच के पहले, तो रवि बिश्नोई बात कर रहे थे अर्शदीप से. तो अर्शदीप को बोलते तैयारी हो गई अभी से तैयारी कर रहे हो, इतनी जल्दी क्यों आए ग्राउंड पे. अरे वो उसकी तैयारी करनी है ना, अर्शदीप बोलता है. वो बैट घुमाते हैं ना जिस तरह वैभव सूर्यवंशी. यार व्हाट अ प्लेयर वैभव, क्या फाइंड है यार. आई थिंक आई तो हैव रन आउट ऑफ एडजेक्टिव्स नाउ फॉर वैभव सूर्यवंशी. आई डोंट नो कि मैं उनको क्या बोलूँ. मैजिकल बोलूँ, करिश्मा बोलूँ, लेजेंड बोलूँ, इन मेकिंग, या क्या मतलब. आई लिटरली डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम बिकॉज जिस तरह से वो खेलते हैं, कभी ऐसा लगता था कि चलो एक बार 6 मार दिया किसी की बॉल पे, फ्लूक होगा. बट हर बार हर किसी को इट इज़ नॉट बाय चांस और बाय लक एनी मोर, इट इज़ श्योर टैलेंट. मतलब जिस तरह से उन्होंने बुमराह को फर्स्ट बॉल 6 मारा, पैट कमिंस को फर्स्ट बॉल 6, भूवी को आई थिंक फर्स्ट बॉल 6 एंड हेजलवुड को 4. ही इज टेकन ऑन द बेस्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी फियर. मतलब उस बच्चे में किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का कोई संकोच नहीं है. वो जिस तरह से खेलते हैं, वो आते हैं और सिर्फ बल्ला घुमाते हैं. बट ऐसा नहीं है, गेम अवेयरनेस भी है. वो रिवर्स स्वीप आपको याद है जो 6 के लिए गया था. व्हाट अ शॉट दैट वाज. मतलब हाँ, उनको सीधा 6 मारते हुए देखा है, हर दिशा में 6 मारते हुए देखा है, लेकिन रिवर्स स्वीप पे 6. एंड आप सोचो कि 15 साल की उम्र में ही इज नाउ बिकम ऐसा हिस्सा ऑफ आरआर की. ऐसा लगता है कि अगर वैभव सूर्यवंशी शुरुआत में वो शुरुआत ना दे आरआर को, तो टीम डगमगा सकती है. आप देख लीजिए अब तक जितने मैचेस जीते हैं, लगभग 95% मैचेस में वैभव सूर्यवंशी ने एक अच्छी स्टार्ट दी है. सिंस हिज इंसेप्शन इन द टीम, उनके स्टार्ट की वजह से ही आरआर की सक्सेस कहीं ना कहीं बयां हुई है. और इसी के चलते यशस्वी जायसवाल थोड़े ओवरशैडो हो गए बिकॉज वैभव हैज बीन सो एक्सप्लोसिव दैट यशस्वी एक तो खुद भी वो रिलीव हो गए रहेंगे कि मेरे को एक ऐसा पार्टनर मिला है कि वो बर्डन सारा अपना ले ले अपने ऊपर. क्योंकि जॉस बटलर जब खेल रहे थे आरआर में, हमें पता था कि ही वॉज द मैन. बटलर और उसके 100 सब जानते हैं कैसे मारते थे वो और कैसा खेलते थे. सैमसन थे. अब जब वैभव आए तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि दे आर मिसिंग संजू सैमसन और दे आर मिसिंग जॉस बटलर. दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, अच्छी टीम है. मुझे ये लगता था फॉर द लॉन्गेस्ट, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट कमजोर रही है ऑल दीज ईयर्स, कि बॉलिंग थोड़ी सी कहते हैं ना कि वी कैन स्पीक ऑफ बॉलिंग कि दैट कैन बी बेटर. You know, अभी look at it now. Yeah. नहीं रही all these years. That's what I'm saying. इस साल फिर भी we can speak it's much better. Exactly what I'm saying कि look at it now. जोफ्रा आर्चर आग उबल रहे हैं. He is running in with all the fire. I think 3 मैचेस, तीनों मैचेस में फर्स्ट बॉल पे विकेट लिया है. चौथे मैच में भी हो सकता था जुरैल से वो कैच छूट गया. बहुत डिफिकल्ट कैच छूट था. गया. in his defense बहुत डिफिकल्ट था. मैं जॉस बटलर को मिलूंगा तो वही बोलेगा. फिर भी फर्स्ट ओवर में आ गई थी विकेट. आर्चर को फर्स्ट ओवर में विकेट आ गई थी. आर्चर तो यार वो बॉलिंग करने नहीं आते, वो लगता है मुझे प्लेयर्स को फटका देने में ही आते सीधा. ही कम्स एंड जस्ट bowls did you outstanding. assume that Archer would come in with this form because World Cup में if I'm not wrong उनका फॉर्म इतना खास नहीं था. एंड पिछले कुछ सालों से इतनी सारी इंजरीज हुई हैं कि कभी उस रिदम में नजर नहीं आए. बट इस बार द वे ही इज परफॉर्मिंग एंड उनके साथ नांद्रे बर्गर भी. हम जब भी बैटिंग की बात करते हैं, हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, बट यश यू कैन at least let them know कि how important is partnership when it comes to bowling as well. नहीं बिल्कुल आपने बहुत सही कहा. नांद्रे बर्गर और आर्चर दोनों एकदम अलग किस्म के बॉलर है. जैसे भूवी और हेजलवुड एकदम अलग किस्म के, जैसे ट्रेंट बोल्ट और बुमराह एकदम अलग किस्म के. लेकिन ये तिगड़ी जो है ये तीनों टीमों की एक कोर है. सिमिलरली नांद्रे बर्गर और आपने आर्चर की बात की. आर्चर इज नोन फॉर हिज शेयर एंड रॉ पेस, बट व्हेन यू हैव शेयर रॉ पेस, आजकल वैभव सूर्यवंशी जैसे लड़के, ये लोग को पेस से फर्क नहीं पड़ता है.
दे विल वैक यू वेर एवर दे वॉन्ट टू. सो एक्यूरेसी हैज़ टू बी देयर. जोफ्रा आर्चर का एक्सपीरियंस यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं. और बर्गर जो है, उनको पता है कि ही इज़ नॉट एज क्विक एज आर्चर. ही नोज दैट उनको वो फायदे नहीं मिलेंगे जो आर्चर को मिलेंगे, लेकिन उनको जो फायदे मिलेंगे वो आर्चर को नहीं मिलने वाले कभी. वो है आगे डालकर सीम मूवमेंट, स्विंग मूवमेंट, कंसिस्टेंसी, लेफ्ट आर्म बॉलर का एंगल, लेफ्ट आर्मर का. सो आई थिंक दैट वे नांदे बर्गर हैज रियली pulled up his socks in a way where he is now a part of RR, and RR is so dependent on these two. क्योंकि sometimes what happens कि when Tushar Deshpande is bowling the death overs, you know कि there is very little that he can do. The poor guy can only try and save those runs. बाउंड्रीज इतनी छोटी है आजकल, छक्के कैसे भी लगते हैं. सो आर्चर और बर्गर को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है, सो दैट बॉलर्स लाइक तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई, दे फील एट ईज. यू नो, दैट्स द मैच्योरिटी एंड experience. And everyone's come to their form. Like Ravi Bishnoi पिछले सीजन स्ट्रगल कर रहे थे जब LSG के साथ थे. इस सीजन ऑलरेडी उतने विकेट्स ले चुके हैं जितने पिछले पूरे सीजन में लिए थे. तो ही इज बैक. जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की हमने बात की. अगर जोफ्रा आर्चर एक बहुत अच्छा ओवर करे तो उसका फायदा नांद्रे बर्गर को भी मिलता है, क्योंकि उस ओवर में प्रेशर बिल्ड होता है, जिससे फिर दूसरे ओवर में जब बैटर्स रिलीज करने की कोशिश करते हैं उस प्रेशर को कभी गलती कर बैठते हैं, जिसका फायदा जो दूसरा बॉलर आ रहा होता है उसको मिलता है. तो वो पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग एज वेल. सो उनका जो न्यू बॉल बॉलिंग कॉम्बिनेशन है दैट इज वर्किंग वेल इन आर्चर एंड बर्गर. रवि बिश्नोई इज डूइंग वेल. तुषार देशपांडे ऑन एंड ऑफ, बट जब तुषार देशपांडे ने वो रन्स डिफेंड किए थे लास्ट ओवर में, दैट वाज अगेन समथिंग दैट वी ऑल अप्रिशिएटेड. बैटिंग की बात करें, वैभव सूर्यवंशी तो है ही, जायसवाल या जैसबॉल जो भी कह लो. आप सोचो कि जायसवाल खुद इतने यंग है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी टीम में आ चुके हैं. वैभव की तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है, लेकिन जायसवाल आई बिलीव कि बहुत बार क्या होता है कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं, बट कंपेयर करना नहीं चाहिए बिकॉज जायसवाल इज इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर. यार वो तीनों फॉर्मेट वाला बंदा है. कहाँ उन्होंने इंडिया को टेस्ट मैचेस जिताए हैं, अपने बलबूते पे आरआर को इतने मैचेस जिताए हैं. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपेरिजन बिटवीन द टू, बट अपनी अपनी लीग में दोनों ही बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है. ध्रुव जुरैल एट अ न्यू रोल दिस सीजन. पिछले साल एज अ फिनिशर उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी. बहुत सारे ऐसे मैचेस थे जहां वो गेम फिनिश नहीं कर पाए थे. 6 of 9, 6 of 9, 18 of 12, समथिंग लाइक दैट नहीं कर पाए थे ध्रुव जुरैल. बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए गए थे, लेकिन इस साल मैनेजमेंट ने उन्हें एक नया रोल दिया और उस रोल में वो इस तरह से ढले हैं ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इससे पहले कभी नंबर 3 पे बैटिंग नहीं की होगी उन्होंने आरआर के लिए. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. और मैं ये कहना चाहता हूँ, लाइक यू नो, जस्ट रैप इट अप फ्रॉम माय एंड कि यार आरआर मेरे हिसाब से इस बार फाइनल्स खेलने वाली है आईपीएल का, मेरे हिसाब से पर्सनली, बिकॉज द टीम दैट दे हैव, क्योंकि दे आर बाय फार द बेस्ट टीम व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल डिपार्टमेंट्स. वेल कवर्ड, एक्सपीरियंस्ड यूथ सब मिक्स है, सब चल रहे हैं और सब फायर कर रहे हैं.